चलिए फ्रेंड्स, फिर ये जैसा कि हम लोगों ने स्टैटिक्स स्टार्ट किया था और वहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने की वजह से ये आपका सेकंड पार्ट है। तो देखिएगा, जैसा कि टेबल, जैसा कि इसके पहले आपने देखा था कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है 5 तरीके से होता है। टेबल होता है, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन होता है और पाई चार्ट होता है। अब एक एक, जैसे ये टेबल आप चार्ट में थोड़ा सा प्लेस कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में तो क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर है ना, नंबर तो दिख रहा है, बीच में प्लेस कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ, जैसे ये टेबल है, इस तरह से इस फॉर्म में रहेगा तो टेबल के फॉर्म में होगा, है ना। ये चीज़ आपका जो है टेबल के फॉर्म में आप देख सकते हैं। देखिए, एक मिनट, फ्लैश ऑफ कर दिया जाए, नहीं तो ऐसे, चलिए चलने दीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये टेबल है ना, और टेबल में जैसे वेट, किसी का वेट दिया गया है वो भी केजी में है। जैसे देखिए ये 30.5 केजी से 35.5 केजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 9 स्टूडेंट हैं। वो कितने स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट हैं। क्लियर। इसी तरह 35.5 केजी से, यानी 35.5 किलोग्राम से 40.5 किलोग्राम के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी नंबर कितनी है, 6 है। तो इस प्रकार से हम टेबल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा। बट लेकिन जो बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ में इस तरह से हम एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, ड्रा किया जाता है। अब जैसे ये रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है, देखिए ये आपका रेक्टेंगल है ना, ये जो है मंथ्स नेम है, ये कौन से हैं, मंथ्स नेम है। क्लियर। और ये जो आपका कोई यूनिट है, कोई भी चीज़ है, केजी में, वेट में, ईयर में। जैसे जनवरी में 3 यूनिट था, जनवरी में 3 यूनिट था, या आप कह सकते हैं जनवरी में 3% प्रॉफिट था। लेकिन ये फरवरी में कितना परसेंट प्रॉफिट हो, 4% हो गया। और यही चीज़ मार्च में 2% हो गया, डिक्रीज हो गया प्रॉफिट। आप कुछ भी यहाँ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। हमने यूनिट को प्रॉफिट ले लिया। तो इस तरह से अब देखिए, ये चीज़ हमने एक कॉलम में साइड में ऐसे दिखा दिया, लेकिन अभी वैसे हम लिखेंगे बार बार, द प्रॉफिट परसेंट ऑफ जनवरी 3%, द प्रॉफिट परसेंट ऑफ फरवरी 4%, ऐसे बार बार हम लिखेंगे। तो वहाँ क्या होगा, कहीं ना कहीं टाइम मेकिंग हो जाएगा, टाइम मेकिंग हो ही जाएगा। और एग्जाम में आपको क्या करना है, टाइम सेव करना है। इसलिए ये चीज़ जो है बार ग्राफ है। और देखिए, बार ग्राफ से आपको इकट्ठा हर चीज़ें एकदम क्लियर में समझ में अच्छे से आ जाते हैं। लेकिन वैसे हर जगह पूरा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक यहाँ एकदम क्लियर आ रहे हैं कि अभी पूछ लिया जाए, ये बताइए कौन से मंथ में, किस मंथ में जो प्रॉफिट परसेंट था इक्वल था। मार्च अप्रैल। तो यहाँ नहीं, मार्च अप्रैल, हाँ एक तो है मार्च अप्रैल बेटा, है ना, और एक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर। लेकिन मार्च अप्रैल में 2% प्रॉफिट इक्वल था, और यहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें कितना था, 4%। 4%। और देखिए फरवरी में भी 4% है। इस तरह से हम पूछ लें, ये बताए किस मंथ में प्रॉफिट परसेंट सबसे लो था, जून में था। किस मंथ में प्रॉफिट परसेंट सबसे हाई था, अगस्त में था। अब देखिए, आप देखकर एकदम हर चीज़, मतलब यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाए, आपके सामने केवल यही बार ग्राफ मिल जाए, आप देखकर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बता सकते हैं, है ना। तो ये टेबल होता है बेटा। इसी तरह आप टेबल का भी आंसर दे सकते हो। टेबल में कह दिया जाए, ये बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 55.5 से 60.5 किलोग्राम के बीच में, यानी कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स डेट कम्स बिटवीन 55.5 kg टू 60.5 kg। तो कितने हैं, तो 2 हैं। आप देख कर बता सकते हैं। हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो आप टोटल कर सकते हैं, है ना। डन। इस तरह से तो ये होता है टेबल, ये होता है बार ग्राफ। चलिए अब आगे देखिएगा नेक्स्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये आपका हिस्टोग्राम का है। ये थोड़ा सा लाइट कर रहा है, इसकी ब्राइटनेस लो कर दो, है ना। एक मिनट भाई, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बढ़ा। चलो रहने दो ऐसे, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम है, दिख तो रहा ही है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हिस्टोग्राम है, और ये हिस्टोग्राम इस तरह से होता है। अब देखिए, जैसे ये हिस्टोग्राम है ना, इस तरह से आपने यहाँ देखा था क्या, बार ग्राफ। बार ग्राफ में सब क्या है, एक दूसरे से एकदम सेपरेट है। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या है,
ये सेपरेट नहीं है, हिस्टोग्राम में क्या है, सेपरेट नहीं है ना, ये हिस्टोग्राम है, डोंट वरी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जो यूनिट है, यहाँ पर जो है, यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, ये हिस्टोग्राम इस तरह से। और एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है इस तरह से। जैसे ये डी पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखिए 165 की यस सर, एक्स एक्सिस पर 165 है और वाई पर क्या है 20 है। तो इस तरह से इसके भी बारे में डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह से होता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। सबसे पहले डॉटेड कर दिया जाता है, यहाँ पर लाइन ड्रा नहीं किया जाता। जैसे अगर आप लाइन ड्रा करेंगे तो इस तरह से और इस तरह से लाइन ऐसे ड्रा होगी, तो ये लाइन जो है ड्रा नहीं की जाती है ना, इस लाइन को हटा दिया जाता है यहाँ पर ऐसे फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। डन है ना। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। और कौन सा आपका पाई चार्ट एक है बच्चा, चलिए अब एक आता है भाई पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में क्या होता है, देखिए पाई चार्ट में इस तरह से आपका रहेगा, ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। जैसे सपोज कर लो ये अर्थ है और अर्थ का 50 यानी कि 49.9% ऑक्सीजन है, क्लियर है ना, इस तरह से। और मान लीजिए जो है आपका 21% क्या है आपका, ये अर्थ की बात हो रही है ना, ये मान लेते हैं, कोई रियल नहीं है, ऐसा सपोज कर लो। अर्थ पर जो ऑक्सीजन होता है वो 49.9% होता है ना। और ये चीज़ मान लीजिए आपका, ये चीज़ जो है सिलिकॉन है ना, ये चीज़ क्या आपका सिलिकॉन है, और ये चीज़ क्या है एल्यूमिनियम है ना। वो एटमॉस्फेयर में 21% वो होता है आपका ऑक्सीजन होता है, ये अर्थ की बात किया जा रहा है। तो या सपोज कर लो कोई एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ नहीं फिक्स रहता है, इन सब में एक माना जाता है ना। तो ये चीज़ है। अब इस तरह से पाई चार्ट बनता है ना। फिर वहाँ पर ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस तरह से ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, क्लियर है ना। तो आपने एक चीज़ ये देखा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो होता है 5 तरीके से होता है, टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट। आई होप ये पांचों चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई होंगी नॉर्मली, जो है कि हाँ कौन किसका किस तरह से, सबका फेस कैसे होता है पहचानना तो आ ही जाएगा। अब इसके बाद में देखिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अभी इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी इसके बारे में। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, जो डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो होता है बेटा 3 होता है ना। वो कौन सा होता है, एक होता है मीन होता है, एक होता है बेटा मीडियन होता है ना, और एक होता है मोड होता है। 3 होता है, मीन होता है ना, मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। मीन मीन्स होता है एक्चुअल में समांतर माध्य, मीन मीन्स क्या होता है समांतर माध्य, अभी बताया जाएगा, ये एवरेज जहाँ निकाला जाता है ना इस तरह। और मीडियन मीन्स होता है माध्यिका, जो मिडिल वाला पार्ट इस तरह से, है ना। और ये मोड मीन्स होता है बहुलक, जो बहुत बार लुक करता है, मतलब जो कई बार दिखाई, वो होता है मोड होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी 3 है, इन्हीं 3 के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू देख लिया जाए ताकि अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। तो आते हैं फिर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिए जो मीन होता है, मीन MEAN, तो मीन है ना। मीन को इस तरह से आप मान लो, इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन एक प्रकार का एवरेज होता है बेटा। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एवरेज को मीन कहते हैं सिंपली में, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इसको मीन बोला जाता है। जैसे इसका जो मीन का फार्मूला सपोज कर लो मीन x है, जैसे आप कुछ भी मान सकते हो यार, है ना। मीन को आप मीन ही लिखो, नो प्रॉब्लम, मीन को आप m लिख दो, क्लियर। तो मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और अपान होता है बेटा नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस। तो जो मीन का फार्मूला होता है ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रुकिए, एक बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको, अब सही है ना। तो यहाँ देखिएगा जो मीन का ये फार्मूला होता है, अब इस पर क्वेश्चन भी देख लिया जाए, क्योंकि ये कैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे हम कह दिया जाए मार्क्स स्कोर इन एग्जाम, SCORE, स्कोर इन एग्जाम बाई 5 स्टूडेंट्स, बाई 5 स्टूडेंट्स, बाई 5 स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, 5 स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स लाया गया है एग्जाम में वो क्या है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 40 है, 67 है, 33 है बेटा, 60 और क्या है 80 है। ये 5 स्टूडेंट्स का है। अब हम कहते हैं एवरेज कितना मार्क्स आया है, इन 5 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना आया है, तो एवरेज मीन्स मीन, तो हम यहाँ निकालेंगे एवरेज या जो है मीन। डन है बेटा। क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशन यही तो है ना, मार्क्स का यहाँ ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है भाई, डेटा यही तो है ना, तो सबको ऐड कर दो। तो क्या ऐड करेंगे, 40 प्लस 67 प्लस 33 प्लस 60 और प्लस 80, और देखिए अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो कितने हैं 5, समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलिए तो अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, है ना। अब देखो ऐड करने का एक तरीका और होता है, जैसे यहाँ 80 है और 60 है, तो 80 और 60 हो गया 140, है ना। 140, इसमें 140 और 33 को छोड़ दो, 140 और 30 170, 170 और जो है यहाँ 7 को छोड़ दो, 170 और 6 230 60, 170 और 60 कितना हो गया 230, 230 और 40, 270 230 और 40 कितना हो जाएगा 270। अब देखिए 70 और यहाँ 3 270 हो गया, है ना, और यहाँ 7 और 3 10, तो 270 और मतलब क्या आ गया 280। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, है ना। आप चाहो तो ऐसे ऐड कर सकते हैं 0 0 3 7 0 और यहाँ 8 8 16 और 3 19 और 19 और 6 25 25। एक मिनट, गलत तो नहीं हो रहा है, एक मिनट चेक कर लिया जाए। देखिए 0 0 3 7 10 के 0 हो गया, 8 6 14 और 14 3 17, 17 और 6, तो 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, है ना, 23 और 4 27, कैरी 1 आया था 28, सही है ठीक। अपन क्या हो गया 5, वैसे भी आएगा और ऐसे भी आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो बेटा, तो 5 1 जा 5 और यहाँ कितने टाइम जाएगा 5 5 जा 25, कैरी आया 3 0 5 6 जा 30, तो जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है 36 है। 56 अरे सॉरी भाई 56 होगा, है ना। तो जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है 56, तो ये होता है मीन होता है। मीन समझ में आ गया, क्लियर। तो इस तरह से मीन एक प्रकार का एवरेज होता है। अब यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे, है ना, जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे, अगर यहाँ 6 होंगे तो 6 को ऐड करेंगे और अपन क्या कर देंगे 6 कर देंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ से ये चीज़, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक मिनट भाई, चलिए अब बात कर लिया जाए, एक बहुत ही आसान टॉपिक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मीडियन की, मोड की बात कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ देखिएगा मोड क्या होता है ना। तो देखिए मोड का मतलब सिंपल सा आप इतना याद रखिए, जो बार बार, मोड का मतलब होता है यार, हिंदी समझ लो कभी आप नहीं भूलोगे, मोड का मतलब होता है बहुलक, जो बहुत बार, हाँ, लुक लुक करता है, बहुत बार ऐसे झलक, एक झलक आजा दिखला जा, है ना, जो बार बार जो है आया, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट अकरिंग, जो ऑब्जर्वेशन में बार बार दिख रहा हो, नजर आ रहा हो, बार बार लुक लुक कर रहा हो, है ना, वो होता है मोड होता है। जैसे हम क्वेश्चन कर दें कि, चलिए यहाँ पर समझते हैं मोड पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए
मार्क्स स्कोर इन एग्जाम बाई 7 स्टूडेंट्स। मार्क्स स्कोर इन एग्जाम बाई 7 स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स स्कोर किया गया है वो किया गया बेटा 40, 60 मान लेते हैं, 33 है ना, 80 और जो है 60 और 70। क्लियर? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 67 हो गया। तो यहाँ देखिए बार बार लुक कर रहा है। देखो ये 60 आया था, फिर ये लुक कर रहा है, दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। यानी कि ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा कौन अगर हो रहा है, दिख रहा है, तो 60। तो इसका जो अगर बात किया जाए मोड क्या है, तो मोड ऑफ दिस, इसका मोड क्या हो जाएगा? ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन का मोड हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। और ये हो गया 60 आपका आंसर। तो आई होप ये मीन और जो है मोड बहुत ही इजी है ना। इसी तरह चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मीडियन की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं मीडियन क्या होता है ना। समझ में आया अंश आपको? चलिए ठीक है, गुड। तो आते हैं नेक्स्ट पर मीडियन और देखते हैं मीडियन होता क्या है ना। तो देखो बेटा, मीडियन को बोला जाता है माध्यिका बोला जाता है। मीडियन को क्या बोला जाता है बेटा? माध्यिका। अगर जरा सा थोड़ा सा हिंदी से दिमाग लगाओगे भाई एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। माध्यिका यार, जो मध्य में हो, जो बीच में हो यार, जो क्या हो? बीच में हो। तो इसका अगर इन साइड मतलब देखा जाए तो क्या होता है बेटा? वैल्यू ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन में जो मिडिल हो, वैल्यू ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन। मिडिल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू देखिए, तीनों बहुत आसान है ना, वैल्यू ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन। लेकिन बेटा यहाँ पर थोड़ा कंडीशन है, समझ लीजिए है ना, बहुत इजी है। कंडीशन क्या है कि ऑब्जर्वेशन या तो असेंडिंग में होना चाहिए बेटा या तो डिसेंडिंग में। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनाकर लिख लेंगे, ऑब्जर्वेशन अगर नहीं है तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लेना होगा। ऑब्जर्वेशन शुड बी ईदर इन असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर है ना, इसको कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए बेटा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए है ना। और जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो है आसानी से हम जो मिडिल ऑब्जर्वेशन को आंसर मान लेंगे, यानी कि मिडिल ऑब्जर्वेशन को आंसर कर लेंगे। डन है ना, वो मीडियन हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया बेटा। चलिए थोड़ा सा साउंड आ रही होगी, कोई बात नहीं भाई, समझिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट देखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आता है, समझो अब ध्यान से। जैसे हम पूछ लें एक क्वेश्चन अगर दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड आउट द मीडियन, यानी कि मीडियन, समझिएगा भाई, मीडियन ऑफ दे दिया जाए 40, 67, 33, 60, 80, 100 एंड 70। अब बेटा इसका मीडियन बताओ। तो सबसे पहले चेक कर लो कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में है कि नहीं। तो ये तो किसी ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो यहीं पर लिखेंगे, फिर से ऐसे लिखेंगे, मीडियन ऑफ, इनको कर लो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, जिसमें आपकी इच्छा, नो प्रॉब्लम। हम कर लेते हैं किस में? असेंडिंग में कर लेते हैं। तो असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉल टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो स्मॉल कौन है? 33 है ना, तो लिखो 33। बेटा अब इससे ग्रेट कौन है? 40 है, 40 लिखो। इससे ग्रेट कौन है? 60 है ना। इससे 67 है। इससे ग्रेट कौन है?
70 है ना। और सुनो, अगर कोई नंबर मान लीजिए 2 बार रिपीट हो रही तो वहीं पर 2 बार लिख देंगे, है ना। और इससे ग्रेट कौन है 67 से? 70 से ग्रेट कौन है? 80 नहीं, कुछ छूट रहा है। क्लियर, चेक कर लो। ये देखिए 33 हो गया, 33 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया, 60 और ये हो गया आपका 60 हो गया। इसके बाद 70, हाँ ठीक है ठीक। इसके बाद 80 आएगा और इसके बाद क्या आएगा? 100 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ हो गया, है ना, ये चीज़ आपका हो गया। तो ये देखिए मीडियन, देखिए टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखिए 7 है, यानी कि 3 इधर हो गया आपका, अरे सॉरी 3 ये हो गया आपका और 3 ये हो गया, तो बीच में कौन मिल रहा है? 67। तो यही 67 आपका क्या हो गया? मीडियन हो गया। 67 क्या हो गया बेटा? मीडियन हो गया। समझ में आया? लेकिन अब यहाँ पर समझिए, एक क्वेश्चन और समझिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं से होता है। लेकिन वो कन्फ्यूज वाला, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। जैसे यही क्वेश्चन ये जरा सा घुमा दें, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ, सेम वही क्वेश्चन है, 33 40 60 63 67, है ना। 33 हो गया आपका, 40 हो गया, 60 हो गया, 63 हो गया, 100 हो गया, है ना बेटा, और जो है 70 हो गया और 80 हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए। अब यार इसको असेंडिंग आर्डर में है? नहीं है। डिसेंडिंग में नहीं, तो चेक कर लो, नहीं है भाई, या है? नहीं है। तो इनको लिख दो, एक स्टेप और ऐसे करके लिख दो, मीडियन ऑफ, सबसे पहले यहाँ क्या लिख दो? 33, फिर 40 कर दो, ये तो ठीक है यहाँ तक। 40 से ग्रेट कौन है? 60, यहाँ तक तो सही है, इसके बाद भी सही है ना। 63 है, इसके बाद भी सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया। तो 60 के बाद 70 लिखो, उसके बाद बेटा 80 और लास्ट में क्या लिखो? 100 लिखो। ये चीज़ आपका क्वेश्चन है। अब यार देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ टर्म कितने हो गए? 8 हो गए। इवन हो गया। अब यहाँ कैसे डिसाइड करोगी कि हाँ यहाँ तो बीच, वहाँ तो एकदम क्लियर था बीच में, अब यहाँ तो बीच में देखा जाए 2 2 नंबर आ रहा है, और 2 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं। तो बेटा ऐसे केस में समझिए ध्यान से, ऐसे केस में यानी कि ये n का मान, ये टोटल n कितने हैं? n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब यहाँ से मीडियन का जो फार्मूला होता है यहीं से निकलता है। मीडियन का फार्मूला होता है बेटा, अब यहाँ समझो, इफ n इज इक्वल टू इन इवन नंबर, अगर n का मान किस में आ रहा हो? इवन नंबर में आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा है? n का मान 7 आ रहा है ना। एक कंडीशन ये हो सकता है, तो चलो पहले इसे लगाते हैं। जैसे यहाँ n का, जब n का मान इवन नंबर में आ रहा हो, तो उस समय बेटा जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है? n/2, यानी कि 10th, यानी कि n/2, समझे कि नहीं? n/2, फिर ये n/2 इसको करते हैं, क्लियर। और प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा? n/2 + 1, और यहीं लिख देंगे th, क्लियर। और सबका क्या करेंगे? यहीं पर अपान करेंगे, यानी कि 1/2, इस तरह से ये फार्मूला लगेगा वहाँ पर, तब आएगा। जैसे देखो यहाँ पर लगाते हैं तो 1/2, और देखिए यहाँ n का मान क्या आया है बेटा? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितना है? 8 है। यहाँ कितना है? 8 है। तो 8 का मतलब यहाँ लिख दो 8/2 th, डन हुआ कि नहीं इतना? प्लस अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे लिखो 8/2 + 1, और यहीं पर लिख दो th। अब इनको सॉल्व करो, तो यहाँ पर देखो भाई 1/2, और यहाँ पर आ गया फोर्थ टर्म, प्लस यहाँ पर फोर्थ, इसका मान फोर्थ, और 1 फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ टर्म, क्लियर। अब 1/2, अब यहाँ पर देखो फोर्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है बेटा 63 है, प्लस फिफ्थ टर्म क्या है? 67 है। देखो
1 2 3 4 फिफ्थ टर्म है 67, तो यहाँ पर लिखिए 67। सर ये फोर्थ क्लियर? कहाँ से आ गया? अब देखिए ये पहला टर्म है, काटा गया। ये दूसरा है, नहीं ये तीसरा है, ये चौथा है, हाँ वो तो और ये देखिए 2 1 जा 2 2 4 जा 8, कैंसिल करने के बाद है ना। डन हुआ ना इतना। अब ये चीज़ कहाँ से आया, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन से किया, लेकिन ऑब्जर्वेशन किस में होना चाहिए, वो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डन हुआ ना। अब इनको ऐड करो तो 1/2, यहाँ 7 3 10 और 6 6 12 और 1 13, मल्टीप्लाई है 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और यहाँ 1 0 2 5 जा 10, तो यहाँ 65 आया बेटा, मीडियन आया। इसमें तो है ही वो। 65 मीडियन है ना। ये चीज़ आपको इवन नंबर के लिए ऐसा करना है ना, याद रखिएगा। इवन नंबर में भाई मिडिल में जो है, अगर इस तरह से 65 आएगा, उसमें से माइनस कर देते हैं। क्लियर है ना, ये चीज़ हो जाएगा। और हाँ, ये कभी दिमाग मत लगाना इसमें से माइनस कर देंगे, नहीं आएगा बेटा। ये इसके लिए ये फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा, क्लियर। लेकिन अगर यहीं पर देखो बेटा, n का वैल्यू क्या हो, ऑड। हाँ n मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो होता है, ये तो पता है, सबको पता है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। लेकिन अगर n का वैल्यू मान लीजिए हो, क्या हो, कोई ऑड नंबर हो, n इज इक्वल टू इन ऑड नंबर, ये आपने बताया। n का मान जो भी हो ऑड नंबर हो, तो वहाँ पर अगर फार्मूला वहाँ बात किया जाए तो वहाँ सिंपल से होता है। वहाँ मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा n/2, +1 से ज़्यादा है ना। लगता है। वहाँ क्या हो जाएगा, +1 n/2 + 1 और यहीं पर लिख देंगे TH। जैसे अब इस पर भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए, जैसे हम कह दें मीडियन ऑफ, है ना। अभी देखिए इसके पहले आपने ये क्वेश्चन लगाया था, इसके पहले ये क्वेश्चन, चलो इसी को लगाते हैं। तो मीडियन ऑफ यहाँ क्या है, 40 63 और 67 33 क्या था, 40 67 33, फिर कॉमा क्या है भाई, 60 80, अच्छा 60 80 170, 60 80 100 100 और 70, है ना। अब बेटा हमें इसका निकालना मीडियन, लेकिन आपको पता है मीडियन के लिए क्या होना चाहिए, ये चीज़ शॉर्ट ऑड होना Ascending चाहिए। या तो ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में बना दो सबसे पहले। तो ऑब्जर्वेशन को हम करते हैं असेंडिंग में कर देते हैं, डिसेंडिंग में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, क्लियर। चलो इसमें कर दिया जाए, डिसेंडिंग कर दिया जाए। यस सर। तो डिसेंडिंग में लार्जेस्ट क्या है, 100, इससे लेस कौन है, 80, 80 इससे लेस कौन है, 70, 70 इससे लेस कौन है, 67, 67 इससे लेस कौन है, 60 इससे लेस कौन है बेटा, 40, 40 इससे लेस कौन है, 33। 33, है ना। अब फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला जो मीडियन का होता है, अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करो, है ना। मीडियन का फार्मूला होता है n/2 + 1 TH, और 1 2 3 4 5 6 7, n का मान 7 है, तो 7/2 +1 + 1, अरे सॉरी यहाँ ये होगा 7 + 1/2, यहाँ पर ऐसा होगा, थोड़ा इस चीज़ को मिस्टेक हो गया था, 7 + 1/2 होगा, ये चीज़ होगा, है ना। यहाँ भी सही कर लीजिएगा, 7 + 1, ये यानी कि न्यूमरेटर में ही 7 + 1 रहेगा, तो 7 + 1/2, यहाँ पर 7 1 8 8/2, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है देखिए, 67 फोर्थ टर्म 1 2 3 4 क्या है 67, ये हो गया आंसर। और इसके पहले भी तो 67 ही तो आया था, तो ये आपका है मीडियन। आई होप मोड, मीडियन और ये जो है आपका मैंने मोड, मीडियन और एक और था मीन, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये आपका पार्ट 1 है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भाई, चैनल आपका है, इसको ग्रो कीजिए। और कोई चीज़ अगर क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए। सो गाइज थैंक यू, बाय, टेक केयर।